कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज क्या है और हम यदि सिम्टम फ्री रहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज क्या है, इसका क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी व्यक्ति को सीओपीडी है और उसको अचानक चेस्ट पेन हुआ। जब उसने ईसीजी कराया तो उसमें हार्ट अटैक निकला। उसने हार्ट की दवाइयाँ ली, जांच कराई, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराई और दवाई लेके ठीक होकर चला गया। जब वो घर गया तो उसने देखा कि वो सिम्टम फ्री नहीं हुआ है, मतलब कोई ना कोई समस्या बनी रही है। कोई ना कोई समस्या का मतलब ये कि उसने हार्ट का तो इलाज करा दिया लेकिन सीओपीडी के लिए उसने कोई भी दवाई नहीं ली। इस तरीके के कॉम्बिनेशन आजकल बहुत देखे जा रहे हैं। जैसे किडनी के पेशेंट में न्यूमोनिया का होना, लीवर के पेशेंट में जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज सीआरडी कहते हैं में प्लूरल फ्लूइड का होना या प्लूरल डिजीज का होना, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम फ्री डिजीज नहीं मिल पा रही है। दवाई लेने के बाद भी उसको दिक्कत कुछ ना कुछ बनी हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज मुझे लगता है कि आपने समझा होगा। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज केवल ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग सिस्टम से संबंधित है। कभी कभी एक ही सिस्टम में दो अलग अलग बीमारियां होती हैं। जैसे सीओपीडी में न्यूमोनिया का होना, ठीक इसी तरीके से हार्ट के पेशेंट में किसी को हाइपरटेंशन है लेकिन साथ में पंपिंग में दिक्कत है, जिसे को डीसीएमपी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ऐसे पेशेंट में भी आपकी सिस्टम एक ही है लेकिन बीमारी अलग अलग है। आपने इसे समझा कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज क्या है और हम यदि सिम्टम फ्री रहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।